अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी आज की रेसिपी की तरफ। नहायत ही ईजी रेसिपी, नहायत ही बजट फ्रेंडली और नहायत ही कम वक्त में बनने वाली केक। इससे ज़्यादा इजी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो अगर आपको इसकी फुल रेसिपी देखनी है तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, ये रेसिपी फुल देखनी पड़ेगी एंड तक। बहुत इजी है। आपके गेस्ट अगर आ रहे हैं ना तो आधे घंटे में आप इस केक को रेडी कर सकते हैं। चलें जी, मैं आपको पहले इसके सबसे पहले अज्जा बताऊंगी। यहाँ मैंने लिए 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, चाय का चम्मच, और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। इस केक की सबसे बड़ी अच्छा बात यह है कि इसमें हर चीज़ जो है ना 7 टेबल स्पून यूज़ होगी। कोई मेजरिंग कप नहीं चाहिए, कोई आपको मेजरिंग स्पून नहीं चाहिए। ईजीली आप अपने घर में जो चावल खाने वाला चम्मच होता है उसके साथ आप उसको बना सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 7 खाने के चम्मच मैंने इसमें लिया है जो कुकिंग ऑयल, 7 खाने के चम्मच मैंने इसमें लिया है दही, 7 ही खाने के चम्मच मैंने इसमें ली है चीनी पिसी हुई, 7 ही खाने के चम्मच मैंने इसमें लिया है दूध, और जो है ना 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें लिया है मैदा, और 3 खाने के चम्मच लिया है बेकिंग पाउडर, सॉरी कोको पाउडर। इस 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर और 4 खाने के चम्मच मैदा को मैंने अच्छे तरीके से जो है ना छान लिया। अज्जा मैंने आपको बता दिया। चलिए जी इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया। मैं इसको ओवन में बना रही हूँ, आप चाहे तो उसको पतीले में बना सकते हैं। पतीले में कैसे बनाना है ये मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम इसमें लेंगे जी बाउल में 7 खाने के चम्मच अपना ऑयल जो लिया था, अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें प्याली को। 7 खाने के चम्मच ही मैं इसमें लूँगी दही जो लिया था, इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे क्योंकि रिस्क की कदर करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। और 7 ही खाने के चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी चीनी के, पिसी हुई चीनी के, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब देखें ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने लिया था इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करूंगी। ये देखें जिसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं हल्के हाथ से इसको इसके अंदर डालूंगी, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मैं इसको चलाऊंगी, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है लेकिन, और इसको ओवर मिक्स भी नहीं करना, बस इतना मिक्स करना है कि तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब ये जो 7 खाने का चम्मच दूध था ना वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि इसकी रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी हो जाए। चलें जी अच्छे से इसको मिक्स करना है हल्के हाथ से। अब आप देखें जी इसकी रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी आ गया आपके सामने, ये देखें बिल्कुल रिबन की तरह, यानी इसमें कोई लम्प्स नहीं है, बिल्कुल लम्प फ्री है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें किसी मोल्ड की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे मज़े की बात यह है, यानी कोई स्पेशल मोल्ड नहीं चाहिए। आप एक अदद शीशे का बाउल लेंगे और इसमें ये तमाम अमेज़ा जो है ना अच्छे तरीके से डाल देंगे। चूँकि ये शीशे का बाउल हम इस पर डायरेक्ट जो है ना स्लैब पे इसको नहीं कर सकते, टैप टैप हम नीचे एक टॉवल रखेंगे, उसके ऊपर इसको हल्का सा ऐसे ऐसे टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स है ना वो निकल जाए अच्छे तरीके से। ये देखें, और अब मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा रेडी हो गया। ये देखें बिल्कुल क्लीन आ रही है टूथपिक, और अब हम इस पर जगह जगह पे ना थोड़े थोड़े से टूथपिक की मदद से सुराख कर लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। और अब हमें इसके लिए एक इसको सोक करने के लिए ना एक मिक्सचर बनाना है, वो बनाएंगे जिससे ये मॉइस्ट और जूसी होगा। उसके लिए मुझे चाहिए जी 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी, और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें लूँगी पिसी चीनी। ये मेरे पास चूँकि चाय का चम्मच इसलिए मैं इसको 4 कर लूँगी। 4 चाय के चम्मच मैंने इसमें ली पिसी चीनी, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसलिए कॉफ़ी। थोड़ा सा इसमें डालूंगी नीम गर्म पानी, तकरीबन आधा कप जितना, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, कॉफ़ी का जो टेस्ट है ना ये आपके चॉकलेट के फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। जब भी आप चॉकलेट फ्लेवर का कोई केक बने अगर आप इसमें कॉफ़ी डाल लें तो उससे आपके चॉकलेट का टेस्ट जो है ना मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा और चॉकलेट का फ्लेवर ज़्यादा आएगा। चलिए जी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब ये देखें, जब ये जो मिक्सचर है ना कॉफ़ी का बनाया हुआ इसको मैं सारा इसके ऊपर पोर कर दूँगी जिससे ये जूसी और सॉफ्ट हो जाएगा।
अच्छे तरीके से। अच्छा, आप इसको चाहें तो आप इसको वैसे ही सर्व कर सकते हैं, ऐसा ठीक है कि इसको कटिंग करके, लेकिन आपने इसको डिश आउट नहीं करना है। ये डिश आउट करने वाला केक नहीं, इसको आप ऐसे ही सर्व करेंगे। मेरे पास थोड़ा सा लेफ्ट ओवर गिनाश पड़ा हुआ है, चॉकलेट गिनाश, और चॉकलेट गिनाश बनाने की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं इसको इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी। मेरे घर में क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चॉकलेट की डिशेस बनती रहती है, मेरे बच्चे बहुत बड़े चॉकलेट लवर है, इसलिए अब ये देखें जी, ये गिनाश मैं इसके ऊपर डालूँगी और इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी ऐसे अच्छे तरीके से, ताकि हर जगह पे ये फैल जाए ऐसे, इसकी एक लेयर इस केक के ऊपर बन जाए ऐसे। ये देखें जी, मैंने इसको फैला देना और इसको मैंने थोड़ा सा चिल करना है। चिल करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। वैसे तो आजकल सर्दियों का मौसम ही है, बहुत जल्दी ये चिल हो जाएगा, लेकिन चिल होने के बाद इसकी असल लुक निकलेगी और फिर मैं इसको आपको डेकोरेट करके दिखाऊंगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसको बीटेड क्रीम से जाके डेकोरेट करें चाहे किसी और चीज़ से, लेकिन मैं आज इसको थोड़ी डिफरेंट लुक देना चाह रही थी। हमेशा मैं इसको बीट की हुई क्रीम से ही डेकोरेट करती हूँ, तो आज मैंने इसमें थोड़े से नट्स डाल दिए। आपकी मर्ज़ी, आप नट्स डालें, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी डालें, आप इसको जैसे भी डेकोरेट करें। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखूँगी ताकि ये गिनाश सेट हो जाए और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ये केक रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप इमेजिन करेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में ये केक रेडी हो गया। आपके गेस्ट के लिए एक बेहतरीन डिज़र्ट है, स्वीट डिश है, तो आप इसको आधे घंटे में तैयार कर सकते हैं। और खाना खाने तक अगर आप इसको फ्रिज में रख दें तो ये चिल भी हो जाएगा, क्योंकि गिनाश जो है ना चॉकलेट का, वो बड़ी जल्दी सेट होता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे, इसको ट्राई करेंगे, इसको बनाएं। आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको कट करके दिखाती है कितना सॉफ्ट बना है, लेकिन हमारे घर चूँकि गेस्ट आ रहे हैं, मुझे गेस्ट के आगे एज अ डिज़र्ट सर्व करना है, इसलिए मैं इसको कटिंग करके नहीं दिखा रही। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।